राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा न सारी बहन बेटियां न अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो बहन बेटियों, आज मैं आपने एक कहानी सुनाऊंगी बेबे, सुनियो बड़को आप भी और बताइयो भाई किसी लाग गया आपने। तो एक जमींदार था भाई और दो बेटे थे उसके। तो वह बालक थे बेटे तो स्कूल में जाने लग गए और वो जमींदारा करके ना अपने बड़का न पाल रहा था भाई। तो दिन बीत दे गए तो बड़ा बेटा बाहर पढ़ान घाल दिया, वो अच्छा होशियार था। और छोटा अपना 10-12 पढ़ के ना बाबू गल जमींदारा करवाने लग गया, उसकी मदद करने लग गया। और बड़ा दौरा बाबू मान ले सारा खर्चा भेजदा, जिसा उसका ब्यों था बेचारा का उधार लेके भी भेजदा कुआं। और एक दिन इसी भी नौबत आ गई भाई कि उसने थोड़ी ज़मीन भी बेचनी पड़ी अपने बेटे की पढ़ाई खातिर। और माँ बाप तो नहीं सोचा है भाई बालक पढ़ा है तो चाहे कितने भी लाने आओ, चाहे उधारे लाने आओ, चाहे भाई ज़मीन बेचने आओ, चाहे अपना गहना बेचना आओ, तो माँ बाप उसने मान लो पाछे नहीं हटेगा। तो उसने खूब खर्चा लाया अपने बेटे पर पढ़ाई पर, पढ़ लिख के ना यूँ अच्छा बड़ा आदमी बन जा, अच्छी बढ़िया नौकरी मिल जाए इसने तो यूँ तो सुखी हो जाएगा। तो बाबू ने तो खूब उस पर हंगा लाया पढ़ाई पर और वो बेटा पढ़ भी गया और नौकरी भी लग गया, बड़ा अफसर बन गया, नौकर चाकर भी मिल गए, कोठी भी मिल गई भाई, गाड़ी भी मिल गई सबकी में। तो जो बाप ने कराया था उसका वो सबकी में भूल गया। तेरा बाप ने तेरा क्या कराया था, अपनी ये दुनिया में मस्त हो गया भाई। और वो बाप भाई मान ले उम्र बढ़ती रही और एक दिन बीमार रहने लग गया। वो फिर बीमार रहने लग गया तो छोटा बेटा बोलिया, अक बाबू तू इब बतेरा कमा लिया, तना बहुत कमा लिया, बहुत करे हमारी खातिर, इब तू आराम कर, इब तेरा पन्ना बनदा और तू काम ना करया कर, तू आराम ते रो, आराम करांगे काम। तो भाई छोटा बेटा अपने ने संभाल लिया सारा खेत का काम और वारी सवेरी अपने बाबू की सेवा भी करदा। तो मान ले दिन प्रतिदिन उसकी सेहत पर मान लो बिगड़ दी गई और उसकी माँ भी थी भाई सारे उसकी सेवा कर दे। तो घना बीमार रहने लग गया भाई, दवाई भी दवाई के लान दे, खर्चा भी लान दे उस पर। तो एक दिन गुजर गया वो बाप और फोन करे भाई बड़े बेटे दो रहे बीमार पे भी कदे कोनी आया, फोन भी करके बुलाया तो भाई मना टेम कोनी रुक कर आऊँ, तो आया नहीं हो कदे भी। और फिर गुजर गया जब बुलाया, जब तो भाई उसकी मजबूरी होगी आनी, आया तो भाई 2-4 दिन रहा उड़ा, रिश्तेदारी आई तो ना और 13वीं होगी भाई जमींदार की। तो वो जिस दिन जाना था उसने बड़े बेटे ने तो बोलिया, कहा जो वहाँ सारे बैठ जाओ और कुछ बात करनी है मने। ठीक है बेटा। उन्हें छोटा बेटा भी बुला लिया, बहू भी बुला ली छोटी, और वह भी आ रहे थे दोनों बहू बेटे। और बैठ गए तो बोलिया, अक माँ इब मैं तो देख आ नहीं सकता गाँव में, इतनी दूर का तो काम हो गया और ना मना टेम है, इब मेरा बाबू भी गुजर गया और इब आप नू करो है कि मेरा जो ऐसा माव है नहीं मेरा ऐसा तो बांट दो, मैं अपना फिर मेरे पाड़े रोज रोज नहीं आया जावेगा, तो मेरा जो ऐसा बना है मेरा वो अदा कर दो और मैं अपना अपना हिस्सा बंडवा के जाऊंगा। तो भाई माँ के तो हो गए हौस दौड़े, इतनी उम्मीद तो कौन थी उसने उस बेटे ते, और उसने तो उम्मीद ते भी फालतू कर दिया काम। तो सहमगी माँ तो चुप होगी, कुछ नहीं बोली, थोड़ी बार सोच साच के बोली, ठीक है बेटा सारा बंटवारा होगा भाई, जो तना मांगया है सबकी मैं मिला भी गा तना, तो भाई मैं भी बताऊंगी जो उस सारी चीज़ों का बंटवारा होगा। तो बोला ठीक है तू भी बता। तो माँ बोली ठीक है सारा बंटवारा होगा। बोला जिस दिन तू पढ़ने लग गया था बाहर तो उस दिन तक तेरा बाबू सारा मान ले जो भी आमदनी होया कर दी खेत में तेरे द्वारा पुचाया कर दा, और उधारे भी ले लेके पुचाए हैं। इसी भी नौबत आई है कि ज़मीन भी बेची तेरे बाबू ने, मान लो 1-2 किला ज़मीन भी बेचा तेरे पढ़ाई पर लाया तेरे, एक मेरा बेटा पढ़ जा। तो भाई उस सब का हिसाब होगा। और जो तेरा बाबू बीमार होया काम करदा करदा भाई इसकी हमने
छोटा बेटा ने भी मन ने भी सेवा करी दिन रात, हम जागे इसके ऊपर, इसका दुआई भी दुआई भाई, उसका भी हिसाब होगा, हिसाब सारी चीज़ों का होगा। और जो मान लो तना कमाया है हिसाब उसका भी होगा भाई। तो बेटा बोलिया क्यों, उसका क्यों होगा, मना कमाया हो। हाँ देख लो भाई, इब जो मान लो छोटा बेटा कमावा था, बाबू कमावा था, ओड़ा तो उसका आधा हिस्सा हो गया। और जड़ा मान लो वो बेटा ये इस मुकाम तक पहुँचाया उस बाबू ने, मान लो रुपये पूछा के ना, खर्चा ला के ना, तो वो सब उसका हो गया। तो भाई देखो उस बेटे के काम है। तो माँ बाप तो भूलता नहीं अपनी जिम्मेदारी ने। अरे बेटा बेटी भाई ऐसा हो जा है, इसे दुनिया में इंसान हो जा है कि सब कुछ कर दे है माँ बाप उन खातर। और फिर आखिर में वह बालक नू को वह है अक मारा कुछ नहीं करया। और उस बेटे ने भी नुए कहा कि ईसा मेरे बाबू ने के न्यारा करा, सब ये करा है अपने बालका खातिर, अपनी जिम्मेदारी उसने निभाई है। तो माँ बोली अक बेटा उसने तो जिम्मेदारी निभा दी, फिर आपका कोई फर्ज नहीं बनता माँ बाप के प्रति। अक बीमार ने भी देखने नहीं आया, तू कदे इतना आर्थिक मदद नहीं करी। अक बाबू तू दुखी है, अक पैसा दे ले की जरूरत पड़ेगी तो तू मैं पहुँचा दूंगा। तो आपने तो कदे भी नहीं पूछा अपने बाबू पे, नहीं अपने भाई पे, नहीं अपनी माँ पे नहीं। तो इसे बालक हैं जो भूल जा हम माँ बाप के सारे करे हुए ना, तो माँ बाप तो भाई इतना ही बहुत कर दे है कि उसने जन्म दे है, पाल दे है, तो वो एक रजनी हमने जिंदगी भर उतरदा हमारा माँ बाप का। और सवाल भी वह बालक करे हैं जिन्हें कदे भी अपने माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करी, कोई मान ले आर्थिक मदद नहीं करी, दुख सुख में काम आए नहीं, कदे दुख दर्द में, तो वह करे हैं। और जो बालक अपने माँ बाप की इज्जत करे है वो अपने माँ बाप तक कदे यूँ सवाल नहीं करेगा है कि आपने हमारी खातिर के करया। तो वो बेटा ने भी नुए कहा कि आपने हमारी खातिर के करया, सब करे हैं। तो भाई इब आप बताओ इस कहानी तो हमने के सीख मिला है, हमने यह सीख मिला है जब माँ बाप इतना कर दे है बेटा बेटी खातिर जान भी देने न तैयार हो जाए है, अगर मेरा बेटा कामयाब हो जाओ, कुछ भी हो चाहे मेरा बेटा दुखी नहीं पाना चाहिए। और माँ बाप खातिर बालक का कुछ भी नहीं, मान लो कोई भी फर्ज नहीं बनता, तो पाला भी तो माँ बाप भी नुए पाले हैं अपने बालका ने, एक हमारा बुढ़ापा का सहारा होगा। और हमने मान ले बुढ़ापा में ठीक हमारा बुढ़ापा कट जाएगा, सेवा करेंगे हमारे बालक, तो फिर यह बालक मुँह बालक मान लो ये दिसना दे हैं अपने माँ बाप ने। तो भाई यह कहानी है, सुनियो बताइयो आपने किसी लगी। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।